स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। शायद वो सच था। मैं सोच भी नहीं सकती कि आई इतनी बुरी हो सकती। उनके लिए घर की इज्जत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आई ऐसे क्यों हो गई है? आज तक मेरे मन में आई के लिए जो प्यार और इज्जत थी, आज आई ने उसी प्यार और इज्जत का गला घोट दिया। मैं भी इसे पीकर देखूं, कुछ तो बात होगी इसमें। आप भी तो पी रहे, मैं भी ट्राई करती। दीजिए दीजिए। ये क्या बचपना है? तुम पागल होगी हो क्या? तुम प्लीज मुझे तंग मत करो। हे पापा, इन्होंने तो एक घूंट में ही खत्म कर दिया। लगता है कुछ ज्यादा ही परेशान है। मुझे इनका मूड ठीक करना होगा, लेकिन क्या करूं? जल्दी से कुछ सोच आस्था। छोटी, I really love you यार। तुम्हारे आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा उदास चेहरा ना उसे देखा नहीं जाता। चिंता हो रही थी तो मेरी इमली कहाँ है? अभी लेके आता हूँ। अच्छा सुनो, और मलाई कुल्फी भी। ओके। और सुनो, चाट भी है। तुमने कुछ मंगवाया हो और मैं ना लाऊं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तुम्हें कहने के लिए प्यार नहीं किया, दिल से प्यार करता हूं। आज तुम्हारी फरमाइश पूरी होगी और इसी बहाने तुमसे मिल भी लूंगा। मेरे पति को मुझ में ही बुराइयां नजर आती है। अब ताई के सामने डांटने की क्या जरूरत थी? घर में एक ऐसा इंसान नहीं बचा है जिसके सामने मुझे डांटा ना हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना बरस पड़े मुझ पे? जो हुआ उसके बारे में बस बात ही कर रही थी ना मैं, कि थोड़ी अपने मन की खिचड़ी पका के सुना रही थी। और आई ने जो किया वो गलत था। लेकिन तुम भी सही नहीं हो सोजल। तुम जानती हो ताई की क्या हालत है। ऐसे में तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए, संभालना चाहिए। और अगर ताई आई से नाराज है तो उनके पास उसकी वजह है, लेकिन तुम क्यों बेवजह उनकी बुराई कर रही हो? देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आई सही है, लेकिन जो भी है, जैसा भी वो आई है हमारी, तुम इस तरह उनका अपमान नहीं कर सकती हो। और मैं अप्रिशिएट करता कि तुम एक बहू होने के नाते आई और ताई के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करती, बढ़ाती नहीं। अरे लेकिन दोनों एक दूसरे से नाराज है ना, तो उसके पीछे मैं क्या कर सकती हूँ? कर सकती हो सोजल, तुम बात को आगे बढ़ने से रोक सकती हो। और आस्था तुम्हारी जगह होती ना तो बात को सुलझाने की कोशिश करती, बढ़ाने की नहीं। आस्था हमेशा सही होती है ना। फॉरगेट इट भारत, मुझे ना सुनना ही नहीं है कुछ। सुनना पड़ेगा सोजल, क्योंकि आस्था को इस घर में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन उसका हर कदम इस घर की भलाई के लिए उठता है। तो क्या मेरा तुमसे एक्सपेक्ट करना गलत है? तुम्हें कितने मौके दिए मैंने सुधरने के, लेकिन क्या भारत? मैं मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। जाती हूँ अपने आई के घर, फिर रहना कुछ अकेले। आई के पास जाना है? हाँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जाओ। अब भरत, आई एम सॉरी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ आप मुझे कहीं नहीं जाने दोगे, पर शायद मैंने गलत सोचा था। पर आई प्रॉमिस कि मैं आज से ना अच्छे से बर्ताव करूंगी, पक्का। सोचल, तुम बच्ची नहीं हो अब।
कि मुझे हर बार तुम्हें समझाना पड़ेगा। अब तुम्हें खुद समझदार बनना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ना कि मैं आज से समझ जाऊंगी। मैं अरे ये क्या कर रहे हैं ये? इन्होंने तो मुझे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अलख निरंजन। निरंजन तेरी पापा का नाम है? माय मिस्टेक। जय भोलेनाथ। बच्चा, अब इस संसार में कुछ नहीं बचा, सब मोह माया है। तुमने क्या पाया है, हमने क्या खोया है, सब माया है, माया है, माया है। ये क्या नाटक है? नाटक? बस तुम जानते नहीं हो, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए बस अब मेरा मन ऊब चुका है इन चीजों से, इसीलिए मैं भी इस संसार को त्याग के जा रही हूँ। तुम चाहो तो मुझे रोक सकते हो वत्स। वत्स, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अभी भी समय है, मुझे रोक लो। कहीं हिमालय की चोटी पे जाकर जप करने लगी, दिया लेके ढूंढोगे तब भी नहीं मिलूंगी। रोक लो। अरे बस करो यार, ये क्या तमाशा है? तमाशा? तमाशा ही तो है ये जिंदगी। क्या बचा है एक बेचारी लड़की की जिंदगी में जब उसका पति उसके ध्यान नहीं देता, अकेले अकेले रहता है, मदिरा का सहारा लेता है। अब उसके पास एक जोगन बनने के अलावा और कोई रास्ता बचा है भला? इसीलिए मैं जा रही हूँ ये संसार त्याग कर। वत्स, जा रही हूँ। वो जोगन, तुम्हारा जोगी ना तुम्हारे सामने। अब जब जोगी मिल ही गया है तो लेट्स एंजॉय। चाट लेके आऊं, कुल्फी लेके आऊं, पिघल जाएगी, जल्दी खाओ। अरे चाहिए, कोई देख लेगा। इतना चिल्लाओगी तो जरूर कोई सुन लेगा। मैं खा लूंगी। चुपचाप खाओ। मैं खा लूंगी ना। पहले खाओ फिर जाऊंगा। ज्योति ताई के कमरे से हंसने की आवाज, वो भी इस वक्त। देखते हैं। ताई, आप हंस रही थी क्या? नहीं तो। जोर जोर से आवाजें आ रही थी। नहीं वही नहीं, मैं सोने जा रही थी। अच्छा, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं ले आऊं? वही नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? पक्का? हाँ। अच्छा ठीक है, तो आप सो जाइए। आप गुड नाइट।
गुड नाइट। आवाज तो यहीं से आ रही थी। लोग आपको जरा सी भी तकलीफ होती है ना तो मुझे बहुत दुख होता है। आई एम सॉरी। मैं अभी तो आपको इस घर की तकलीफ की सही वजह नहीं बता सकती, लेकिन सही वक्त आने पर आप तो क्या पूरा परिवार बाबा का असली चेहरा देखेगा। ज्योति के साथ आपने ऐसा क्यों किया बहनी? कब तक आप खुद को और इस घर में दूसरों को तकलीफ देती रहेंगी? भाऊजी, मुझे पूजा की तैयारी करनी है। फिजूल की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। पूजा की तैयारी तो आप हर साल करती है बहनी, पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पूजा में बैठेंगी तो घर की सारी समस्याएं वैसे ही हल हो जाएगी। इस घर के कानून और नियमों से अनजान हैं आप? नहीं बहनी, लेकिन कानून और नियमों का वक्त के साथ बदलना वही एक घर के लिए ठीक रहता है। और आप तो जानती होगी ना बहनी कि जिस घर में भगवान का आह्वान एक औरत करती है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि आती ही है। और बहनी, आपका इस घर में उतना ही हक है जितना कि दादा का है। इसलिए प्लीज कम से कम इस साल आप पूजा में बैठेंगे ना? भाऊजी, पूजा साहिब के हाथों से ही होगी और हमेशा उन्हीं के हाथों से होती रहेगी। आप फिक्र मत कीजिए काका, आप देखना इस बार पूजा आई के हाथों ही होगी, बाबा के हाथों नहीं। क्या हुआ? काका, मुझे आपसे बात करनी है। क्या? यहाँ नहीं, कोई सुन लेगा। मैं आपके कमरे में आती हूँ। ठीक है। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप चाहते हैं ना कि कल आई पूजा में बैठे? हाँ, वैसा ही होगा काका। अब इस घर में कुछ छुपा हुआ नहीं रहा है। हम दोनों ही जानते हैं इस घर में क्या चलता आ रहा है। और फिर आज जो ताई के साथ हुआ उसमें गलती वहीनी की ही थी। काका, आप भी? हाँ आस्था, किसी भी प्रकार के दबाव में आकर भी वहीनी को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। वो आई है ज्योति की, और एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? जानती हूँ काका, इसी आत्मविश्वास की तो कमी है आई के अंदर, जिसकी वजह से वो आज तक सच्चाई के लिए खड़ी नहीं हो पाई। बाबा के सामने सर उठाकर खड़े रहने के लिए हमें उनके अंदर का ये कॉन्फिडेंस जगाना होगा, भले ही इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़े। और काका, इसकी शुरुआत तब होगी जब हम उन्हें इस घर में उनका हक दिलाएंगे, उनका सही दर्जा दिलवाएंगे। बताइए काका, क्या आप मेरा साथ देंगे आई के हाथों ये पूजा करवाने? हाँ आस्था,
मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा, लेकिन वैनी के जन्मदिन के बाद जो भी कुछ हुआ और इस रोज रोज की मुसीबतों में ये सब करना ठीक नहीं होगा। काका, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए रास्ते में मुसीबतें और रुकावटें तो आएंगी। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। धीरे धीरे हम इस घर में परिवर्तन लाएंगे, और परिवर्तन लाने के लिए सबसे मुश्किल कदम पहला कदम ही होता है। काका, अगर आज हमने ये कदम नहीं उठाया तो पिछले 30 सालों से जो चलता आ रहा है इस घर में वही होता आएगा। तो डन? डन। अब प्लान सुनिए क्या है। तो ये है मेरा प्लान। लेकिन आस्था, ये सब करना ठीक होगा? काका डोंट वरी, सब ठीक होगा। कल सुबह सूरज उगते ही इस घर का एक बहुत बड़ा नियम टूटेगा और उससे आई को उनका हक मिलेगा। इस प्यार